हेलो बच्चों, मैं अक्षय भटनागर आपका स्वागत करता हूं आज हमारी थर्ड वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी पुरानी 2 वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। आप देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आपको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में प्रॉब्लम्स होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन इजीली हम लोग लिख पाते हैं, बट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बोर्ड एग्जाम से जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। हमने लास्ट 2 वीडियोस में जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्हीं सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में लास्ट कुछ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिएगा, समझ में आ जाएंगे आपको बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं उसके फॉर्मूलों को हमें पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूले हमारे पास में हो, हमको याद होने चाहिए। सिंबल हमें पता हो, कौन सा सिंबल किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज है जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज भी हमको याद रखनी पड़ती है। अगर वैल्यूज याद है तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीकैप हमारा, तो न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब ने लॉ दिया था। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दूसरा हमारा जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F फोर्स अपॉन चार्ज यानी कि k q अपॉन r स्क्वायर। और हमने गॉस लॉ पढ़ा था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल्स टू E डॉट dA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सिंपल सा था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को इस प्यारे से न्यूमेरिकल के साथ। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है जो कि पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। वेयर वुड यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 microcoulomb in the given below diagram so that net electrostatic force on it is 0। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। डायग्राम दिया गया है तो हमारे पास में चार्ज है Q1 सपोज 5 माइक्रोकूलम है, Q2 सपोज कितना दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। और हमको थर्ड एक चार्ज दिया गया है जो कि हमको प्लेस करना है +1 माइक्रोकूलम इन दोनों के बीच में। और हमें बताना हम ऐसे कौन सी जगह पर इस डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस पर इस पॉइंट को प्लेस करें कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच से लगेगा वो 0 हो जाए। हाँ, तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि हम इस +1 माइक्रोकूलम चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में कहां पे प्लेस करेंगे, दोनों की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 यानी कि नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 कब होता है बच्चों? नेट फोर्स 0 तब होता है जब सभी भी फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0। सपोज हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर कि ये एक पॉइंट है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे हमने अपने चार्ज को रख दिया। ये जो चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। नेट फोर्स मतलब जो फोर्स इसके द्वारा लग रहा है F1 के थ्रू, F1 फोर्स जो 5 माइक्रोकूलम के थ्रू इसके ऊपर लग रहा है। ओके, सपोज F2 फोर्स 2 माइक्रोकूलम की वजह से इसके ऊपर लग रहा है। अगर F1 प्लस F2 0 होंगे देन नेट फोर्स 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो हमसे बोला गया है, ठीक है। F1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्ज x मीटर, टोटल डिस्टेंस इज 3 मीटर, इट इज x, सो हाउ मच रिमेन्स हियर? 3 माइनस x। सिंपल। नाउ अब हमारे पास में डिस्टेंस है, चार्ज है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। और F1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू नेगेटिव F2। सिंपल। नाउ F1 कैलकुलेट, क्या होता है फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम एज फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल। Q1 Q2, यहां पर Q1 5 Q2 1, ठीक है। यहां पर Q1 1 Q2 आप कोई भी ले सकते हो। पुट करें वैल्यूज, K Q1 कितना है 5 है 1, ओके, अपॉन R डिस्टेंस कितनी है 3 माइनस x उसका होल स्क्वायर।
नेगेटिव के Q1, यहाँ पर हमने 1 ले रखा है, 2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। देखिए k और k दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 1 तो ऑलरेडी कैंसिल है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, मींस हमें पता चल जाएगा 2 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पे हम इस चार्ज को प्लेस करें कि रिजल्टेंट फोर्स दोनों के थ्रू जो लग रहा है इसके ऊपर 0 हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना दें अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं बना पा रहे तो। 2 और ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 6x, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर 9, 2 18, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर 12x 5x स्क्वायर, नाउ पुट इट हियर, 5x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर कितना बचा, 3x स्क्वायर, 12x will be positive this side, 18 will be negative here 0। नाउ नेगेटिव सिंबल था, इस नेगेटिव सिंबल को तो लगाया ही नहीं, इस नेगेटिव सिंबल को भी लगा देते हैं, यहां पे इसके साथ में कर देते हैं हम नेगेटिव, साइन विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज, रिमेंबर, ओके। नाउ 2x square will be here positive, 7x square it will be, 12x square will be negative 12x square and negative 18 will be positive। Now it's a quadratic equation, solve कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी कि हम 2 माइक्रोकूलम से कितनी डिस्टेंस पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज को प्लेस करें कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस दोनों तरफ से दोनों चार्जेस की वजह से इस पर लग रहा है वो 0 हो जाए। नोट इट डाउन। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स का पेट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ u स्पीड से कोई पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है फेंका जा रहा है अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जो कि E है, ओके। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर, समझ में आ गया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और उसमें हमने एक पार्टिकल थ्रो किया है जिसका चार्ज q है, मास m है और u स्पीड से थ्रो किया है, तो कुछ स्पीड की डिस्टेंस के बाद में वो मोमेंटरी रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो डिस्टेंस आपको बतानी कितनी डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ तो सिंपल सा है, हमें पता है क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, नहीं कूलम्ब्स लॉ नहीं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से भी हम फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q, सिंपल। और हमको यहां पे पता है फोर्स का फॉर्मूला एक और था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ma, acceleration where acceleration is vector quantity, electric field Q, so mass acceleration we will find out here, acceleration will be electric field into charge upon mass, simple। now according to question, initial velocity u and final velocity 0 because it comes to rest, at rest, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as, so we can find out the u which is given, so negative u square, it is 0 square u square equal to 2 and acceleration how much, electric field upon mass, so we have to find out distance, so it will be negative u square into m upon 2 electric field q equals to displacement, so that displacement that will be covered when it comes to rest, okay, सिंपल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, यहां से हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, फोर्स को हम मास इनटू एक्सीलरेशन में ब्रेक कर सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन मास, we will use third equation of motion,
v square minus u square equal to 2as. Okay, here distance s, which is displacement covered by that particle. Note it down. नेक्स्ट वन, ये हमारा गॉस थ्योरम के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, स्मॉल सा और वेरी सिंपल. बोला गया है अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ h 1 सेंटीमीटर. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, h का कोई लेना देना नहीं होता है, h पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करता है, h पे डिपेंड नहीं करता है. अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ h 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उस पे डिपेंड नहीं करता. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस टू द क्यूब. सपोज ये एक क्यूब है. ओके, सपोज क्या करना है, तो है ही क्यूब. अब इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज q रखा हुआ है. तो ये जो चार्ज q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सभी डायरेक्शंस में होगी ना, है ना, ऊपर भी होगी, मींस हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी. ठीक है, ये तो मैंने 2D ही बनाया है. अगर 3D देखें तो बाहर की तरफ ये वाला जो फेस बना हुआ है इसके बाहर भी आएंगी और बैक साइड में इसके जो उसके बैक साइड में भी जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट फ्लक्स वी हैव टू फाइंड आउट. और ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, 3D शेप है, तो हम इसमें गॉस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला q by एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब चार्ज q सिंगल q चार्ज है और कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेज से जाएगी उतनी सेकंड फेज से, उतनी थर्ड फेज से. देन जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 का होगा उतना ही सेकंड फेज का, उतना ही थर्ड फेज का, उतना ही फोर्थ फेज का. हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6. So electric field of each phase means we have to find out one phase na. So how much it will be, q upon 6 epsilon naught. So एक फेज से कितनी निकलेगी, q by 6 epsilon naught. इतनी ही सेम सेकंड से q by 6 epsilon naught. इतनी ही थर्ड से q by 6 epsilon naught. Total all 6 phases if we add q by 6 epsilon naught, q by 6 epsilon naught, q by 6 epsilon naught. If we add 6 10 then that will be q by epsilon naught. Is it clear? सिंपल सा है, गॉस थ्योरम यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट दिया गया 30,30 सेंटीमीटर ड्यू टू चार्ज ऑफ -8 न्यूटन पर कूलम एट ओरिजिन इन न्यूटन पर कूलम. ओके, मींस हमको ये दिया गया है 30,30 ओरिजिन से. तो अगर हम इसका वेक्टर कैलकुलेट करें, वेक्टर फॉर्म में ही निकलेगा. डिस्टेंस दिया गया है x y z, हमको दिया गया है 30,30. 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 30,30. ठीक है, ओरिजिन के 0,0,0 और थर्ड भी इसमें 0 ले लेते हैं, दिया नहीं गया लेकिन आप ले सकते हो. अब हमें वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर. कितना होगा आर वेक्टर, आर वेक्टर विल बी on distance on x-axis 30 and direction of x-axis I cap. So unit vector will be I cap, तो 30 I cap, okay, plus distance on y-axis 30 and direction j cap, तो 30 j cap. तो एरिया वेक्टर हमारा क्या आ गया, 30 I cap plus 30 j cap. ठीक, is it clear? अब हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे. ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया है. अब हमें कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, k q अपॉन r वेक्टर स्क्वायर, r स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर एंड वेक्टर r. वेक्टर r हमको कैलकुलेट करना है. वेक्टर r कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर. कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, कैलकुलेट करेंगे पहले. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. वेक्टर आर दिया गया है. मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी, आर वेक्टर हमको दिया गया था कितना, 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप.
वेक्टर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए एंड रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a भी 30 है हमारा प्लस b भी 30 है। कैलकुलेट कर लो r कितना आ जाएगा। कैलकुलेट 300 900 प्लस 900 अंडर रूट में, सो 30√2 मैग्नीट्यूड आ गया आर वेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज हमको दिया है कितना, -8 न्यूटन पर कूलम। के की वैल्यू रखेंगे, के हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना गया है, -8 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 30√2 होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर मीन्स आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। वैल्यू रखो, यूनिट वेक्टर निकाल के, यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, नोट इट डाउन। हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, सिंपल सा यहाँ पे आप आर वेक्टर ही पुट करो। आर वेक्टर हमारा कितना था 30i, क्या है 30i प्लस 30j। कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ओके ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। What is the force between two small charges sphere having charge of 2 into 10 to the power -7 कूलम, 3 into 10 to the power -7 कूलम। सिंपल सा है, हमें फोर्स पूछा गया है। फॉर्मूला क्या लगेगा मैं बता दे रहा हूं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है दिया गया है हमको, Q2 कितना दिया गया है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 बता चुका हूं। डिस्टेंस 30, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -2 या 100 से डिवाइड कर दे तो आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, सॉल्व करिए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर मुझको बताइएगा कमेंट में। ओके, और कल नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैं कल देखता हूं, मेरे को अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फुल चैप्टर विद द न्यूमेरिकल्स एक ही में पूरा वन शॉट में आपके लिए कलेक्ट करके लाता हूं। मेरा टारगेट है कि 10th ऑफ फेब आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मुझको फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करना है वीडियोस में। अगर आपको किसी भी चैप्टर पे जल्दी वीडियो चाहिए, आप सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं, आपको इजीली समझ में आ गए शुरुआत के चैप्टर्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। फर्स्ट बुक सेकंड बुक में मैं उसका वीडियो आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके बना के देता हूं। ओके, थैंक यू सो मच।